मैं शिवांगी खबर दिन पर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मैं आपकी खास मुलाकात करवाने जा रही हूं एसएसए पंजाब बोर्ड के चेयरमैन श्री रमन बहल जी से। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। सर आज लुधियाना पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5th ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਬਹਿਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ 5th ਬ੍ਰਾਂਚ ਔਰ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੰਮੂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੈਂਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ और इस परिवार ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ गहराइयों तो मुबारकबाद देना। सर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे युवा बहुत अच्छे खासे पढ़े हैं, कई ऐसी स्टोरीज हमें चलकर सामने आ रही है कि कोई बीटेक इंजीनियरिंग करके पिज़्ज़ा बेच रहा है। सो उन युवाओं के लिए क्या कुछ है, बेरोज़गारी को मिटाने के लिए क्या कुछ करे, बतौर चेयरमैन बताइए। हाँ देखिए, आपका बहुत वैलिड कंसर्न भी है, सवाल भी है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आज भी खड़ा है समाज में। और जहाँ तक हमारे बोर्ड की बात है, हमारा बेसिकली बोर्ड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें हम ग्रुप सी की जितनी पोस्ट है उसकी हम रिक्रूटमेंट करते हैं। और इन दिनों में हमने काफ़ी रिक्रूटमेंट्स जो है चल रही हैं। आने वाले दिनों में हम वेटरनरी इंस्पेक्टर्स की कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स की कर रहे हैं और उसके बाद जेल वार्डन्स की कर रहे हैं। और जिस वक्त मैं देखता हूँ कि बहुत जहाँ पोस्टें भी होती हैं बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये कंसर्न गवर्नमेंट को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। और ख़ासकर आजकल के नौजवान में नाउमीदी भी है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है। सो हमें एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करने की ज़रूरत है जहाँ जो हमारी यूथ है उसका कॉन्फिडेंस सिस्टम में बने। और जब मैं बात करता हूँ सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, हमने कोशिश करी है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें मेरिट को इंश्योर किया जाए और वो सब चीज़ें हम टेक्नोलॉजी की सहारा लेके वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं जो नोटिफाई हुई हैं जिसके एग्ज़ाम्स होंगे और रिटन एग्ज़ाम्स हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सो ह्यूमन इंटरफेरेंस अब रिक्रूटमेंट में है नहीं। सो जहाँ तक ये ह्यूमन इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई है, उससे जो जिसका राइट बनता है, जो बच्चा मेरिट पे आता है वो ही आगे सेलेक्ट होगा। और ये एक अच्छा मुबारक कदम है जो पंजाब सरकार ने उठाया। मैं समझता हूँ कि अराउंड कितनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं? अभी तो देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब वैकेंसी जो है इन प्रोसेस में है। कोई तकरीबन 700 हमारी स्कूल लाइब्रेरियन की हैं, फिशरी ऑफिसर्स की हैं, 112 टेक्निकल असिस्टेंट्स की हैं, 866 ये जो वेटरनरी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी हैं, 833 के करीब जेल वार्डन्स की हैं, इसी तरीके से एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं। सो ये तकरीबन 3-4 हज़ार जो एम्प्लॉयमेंट है
वो अभी इन पाइपलाइन में है और आने वाले टाइम में ये कंप्लीट होगा। कब तक उम्मीद करें कि कब तक ये वैकेंसी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब फॉर एग्जांपल हमने फिशरीज़ ऑफिसर्स का टेस्ट लिया है, स्कूल लाइब्रेरियन का लिया है, क्लर्क लीगल का लिया है। सो अभी उसकी जो काउंसलिंग है वो हम शुरू कर रहे हैं, चल रही है, और इसी महीने में ये तकरीबन 1000 जो पोस्ट है वो रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। कोई कैसे अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है उसका? उसका प्रोसेस बहुत सीधा है कि आप जो एसएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट के जाके वो हम नोटिस डाल देते हैं कि ये फ़ला पोस्ट है, फ़लाने डिपार्टमेंट की है और ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ये इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबिलिटी और अपनी बेसिक क्वालिफ़िकेशन दे के अप्लाई कर देते हैं, और जब अप्लाई हो जाता है फिर उसका रिटन टेस्ट आ जाता है, उनको उसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं और रोल नंबर इश्यूज़ हो जाता है। और रिटन टेस्ट देने के बाद, उनकी काउंसलिंग करने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद आप उसको नाम जो मेरिट पे ऊपर आते हैं वो रिकमेंड हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, अब हर एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, जैमर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, सीसीटीवी कैमरास है। सो कोशिश यही है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई है और जो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी है वो प्रिवेल कर रही है। सर समटाइम ये भी देखा जा रहा है कोविड की 2 लहर जो निकल चुकी है और कई लोगों के हाथ से उनकी जॉब और कमाने के जो सोर्सेज हैं वो सब निकल चुके हैं, और कहीं ना कहीं इतने लोग अब परेशान हो चुके हैं, कई मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। सो उनको कुछ स्पेशल उनके लिए? देखो, कोविड की जो लहर सारे मुल्क में क्या सारी दुनिया में रही है, उसमें सोसाइटी ने सफ़र किया और हम सफ़र कर रहे हैं। सो मैं ये महसूस करता हूँ कि सरकार को भी चाहिए कि जहाँ पे कोविड से नुकसान हुआ है उनको ज़रूर उसकी भरपाई हो, और बेसिकली ऐसी पॉलिसीज़ बने कि लोगों की जो इकोनॉमिक अवस्था है जो कोविड के में बहुत नीचे गई है, लोगों के नुकसान हुए हैं, उसको किस तरीके से दोबारा उनके पाँव पे खड़े करना है वो ज़रूर सरकार को चाहिए कि उसके अलग अलग पॉलिसीज़ बनाए। बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बिजनेसमैन को बहुत रिलैक्स करके वो करनी चाहिए ताकि दोबारा एक बारी लोग अपने बिज़नेस को और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खड़े कर सकें। सर कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मेरा एक ही मैसेज है यूथ को कि देखो, फ्यूचर आपका है, नौजवानों का फ्यूचर है, और नौजवान में हमेशा आइडलिज्म होता है। आओ आज मिलके एक नए युग की शुरुआत हुई है जिसमें मेरिट और ट्रांसपेरेंसी का आगाज़ है। आओ इस मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को अपना के एक फेयर प्लेग्राउंड आज पंजाब गवर्नमेंट ने नौजवानों को दी है टू प्ले, तो उस पर मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, नॉलेज को एक्वायर करें और उस मेहनत नॉलेज पे कंपटीशन लड़ें और उसमें सिलेक्शन होके जब वो अगले 30 साल सिस्टम में जाएं तो उस सिस्टम को भी ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से चला के लोगों को राहत दें और एक अच्छे समाज की सिरजना में हिस्सा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। थैंक यू वेरी मच। ये चेयरमैन रमन जी थे हमारे साथ जो जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारियां हमसे साझा की। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि हालातों से हार के घुटने ना टेके। बेरोज़गारी जो समस्या हमारे समाज पे बहुत बड़ा धब्बा इस टाइम बनी हुई है, सरकार जो है कई तरह की पॉलिसीज़ ला रही है। ज़रूरत है हम सभी जागरूक हों और आप चेक करें और इस तरह से बेरोज़गारी के कारण आप अपनी जो मनोस्थिति है उसे ख़राब ना करें और अपने मनोबल को आप बढ़ाएँ और आसपास भी लोगों को जागरूक करें। और इसी तरह से और जानकारी के लिए देखते रहें खबर दिन भर। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।